ऑल न्यू Isuzu D-Max। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 8 सालों में पहली बार Isuzu ने अपने अकलौते लाइट पिकअप ट्रक में नुमायां तब्दीलियां करते हुए बेहतर मॉडल पेश करने की कोशिश की है। 2020 के लिए बनाई गई इस गाड़ी का डेब्यूट थाईलैंड में हुआ और यही वो मुल्क है जहां इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। Isuzu D-Max की साख्त में अदारे का नया डायनेमिक ड्राइव प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गाड़ी के हुजम में इजाफे और नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने के काबिल बनाता है। वहीं पर पुरानी जनरेशन में पाई गई खामियों को दूर करने के लिए यूं लगता है कि वाकई Isuzu ने मेहनत की है। अपीयरेंस की बात करें तो फ्रंट नोज एक बड़ी ग्रिल के मुहासरे में है। स्लीकर LED हेडलाइट्स, यू शेप्ड LED DRLs और शार्प डिजाइन में बना बम्पर थर्ड जनरेशन D-Max को अग्रेसिव लुक देता है, जबकि इसके टर्न सिग्नल्स हेडलाइट से अलग बम्पर में चस्पा किए गए हैं। अतराफ में देखें तो निस्बतन नुमायां और मजबूत फेंडर, बड़ी व्हील आर्चेस और कैरेक्टर लाइंस इस गाड़ी की वजाहत करती दिखाई देती हैं, जबकि D-Max के रेयर में ड्यूल LED एच टेल लाइट्स नस्ब हैं। वहीं पर रेयर बम्पर में बना स्टेप गाड़ी के बेड तक रसाई को आसान बनाता है। नाजरीन, इंटीरियर की बात करें तो सेकंड जनरेशन की निस्बत थर्ड जनरेशन D-Max का डैशबोर्ड जदीद और टेक्नोलॉजी से लेस है। ज़ाहिरी तौर पर 2 हिस्सों में बना डैशबोर्ड, स्टाइलिश AC वेंट्स, एक 9 इंच की मल्टीमीडिया स्क्रीन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और V से मुशाबे सेंटर कंसोल जिसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल में पियानो कीज दी गई हैं। वहीं एक मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और क्लस्टर पैनल में 4.2 इंच की डिजिटल इंफो डिस्प्ले मौजूद है, जबकि D-Max की विंडशील्ड में अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन ग्लास इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ नई D-Max में झटके की सूरत में गर्दन की इंजरीज से बचाव के लिए जदीद फ्रंट सीट्स और क्रू कैब गाड़ी में पिछली नशिस्तों को मजीद आरामदेह बनाया गया है। Isuzu का कहना है कि अब की बार खूबसूरत और आरामदेह एहसास के लिए गाड़ी के हाई एंड वेरिएंट्स में सॉफ्ट टच और टेक्सचराइज सरफेस बनाई जाएंगी और सार्फिन अब बुनियादी, देरपा और खूबसूरत डोर ट्रिम्स का इंतखाब कर सके। तूलो अर्ज की बात करें तो 2020 D-Max 30 mm अजाफे के साथ 3125 mm का व्हील बेस रखता है। वहीं पर यह गाड़ी पिछली जनरेशन की निस्बत 10 mm कम लंबाई में 5285 mm तवील, 10 mm अजाफे के साथ 1870 mm चौड़ी और 25 mm अजाफे के साथ 1810 mm हाइट रखती है। पावर ट्रेन्स की बात करें तो सेकंड जनरेशन में 2 इंजन्स नस्ब होते थे, जिनमें एक 2.4 लीटर जबकि दूसरा 3 लीटर का था। वहीं पर 2020 D-Max को 2 किस्म के अपग्रेडेड टर्बो डीजल 4 सिलेंडर्स पावर ट्रेन्स के साथ पेश किया जाएगा, जिनमें एक 1.9 लीटर का इंजन है जो कि 150 किलोवाट की हॉर्स पावर जबकि 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जबकि दूसरा इंजन 3000 सीसी पर मुश्तमिल है और ये 187 किलोवाट की हॉर्स पावर और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क देने की सलाहियत रखता है। 3000 सीसी का नया इंजन पुराने इंजन की निस्बत 13 HP की ज्यादा पावर और 20 न्यूटन मीटर का एक्स्ट्रा टॉर्क पैदा करता है। इसी तरह से दोनों इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दस्तयाब होगी। Isuzu ने D-Max की तख्लीक में 980 मेगापास्कल हाई टेंसाइल स्टील का इस्तेमाल किया है, जो कि वजन में हल्का जबकि 20% ज्यादा मजबूत है। दूसरी तरफ व्हीकल बॉडी की जंग के खिलाफ मुजाहमत और वाटर रेजिस्टेंस को भी बेहतर बनाया गया है। वहीं एक बात जो काबिले जिक्र है वो इस गाड़ी का इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर है, जो गाड़ी की सिक्योरिटी और इससे मुंसलिक टेक्नोलॉजीज को बेहतर बनाता है और नया आर्किटेक्चर मुस्तकबिल में इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ी बनने में भी मददगार साबित होगा। पिछले D-Max के मुकाबले में एक अहम और नई डेवलपमेंट 4x4 वर्जन के हवाले से है, जिसमें अब वजन कम करने के लिए एक ही एल्यूमिनियम प्रोपेलर शाफ्ट इस्तेमाल की गई है। मजीद अहम बात यह है कि 4 व्हील ड्राइव D-Max मॉडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंशियल लॉक नस्ब किया गया है, जो कि ऑफ रोड कैपेबिलिटी को बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव स्विचिंग के लिए दरकार वक्त को भी कम करता है। मजीद Isuzu इंजीनियर्स ने सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेकिंग और स्टीयरिंग सिस्टम में भी तब्दीलियां की हैं, जो बेशक गाड़ी की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाती हैं।
प्यारे दोस्तों, थाईलैंड में लॉन्च के बाद ये गाड़ी 2020 में दुनिया की दूसरी मार्केट्स में भी मुतारफ करवाई जाएगी, जो रेगुलर कैब, स्पेस कैब और क्रू कैब बॉडी शेप में दस्तयाब होगी। पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो हाल ही में इसुजु गंधारा ने पाकिस्तान में डी-मैक्स की सेकंड जनरेशन को मुतारफ करवाया है और मौजूदा मुआशी सूरत हाल और ऑटो सेक्टर के हालात के मुताबिक इसुजु डी-मैक्स की थर्ड जनरेशन को पाकिस्तान में आने में कुछ वक्त लग सकता है, जबकि इसुजु डी-मैक्स की थर्ड जनरेशन की आमद के बारे में हतमी खबर अदारा ही दे सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।